नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित और आप देख रहे हैं एनवीएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान के बाद अब फिर राजनीति शुरू हो गई है और सीएम योगी का यह बयान मौलानाओं को बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि सीएम योगी ने ज्ञानवापी को लेकर जिस तरीके से मुखरता से बात की है, उसके बाद मौलानाओं की तरफ से प्रतिक्रिया आ रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे थे। गोरखपुर में मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदि शंकर की एक कहानी सुनाई और आदि शंकर के बारे में उन्होंने जिस तरीके से कहानी सुनाई, उसी दौरान उन्होंने ज्ञानवापी को लेकर जिक्र किया और कहा कि ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ हैं और बस अब इसी पर लगातार राजनीति हो रही है। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही यह बयान दिया, उसके बाद अब मौलानाओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने मंच पर सन्यासी आदि शंकर की कहानी सुनाई और बताया कि अपनी साधना पूरी करने के बाद आदि शंकर जब काशी आए तो बाबा विश्वनाथ ने उनकी एक और परीक्षा लेनी चाहिए और जब आदि शंकर ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने जा रहे होते तो स्वयं भगवान एक अछूत चांडाल के रूप में उनके सामने खड़े हो जाते हैं, जिस पर आदि शंकर के मुख से निकला हटो मेरे मार्ग से। और इसके आगे की कहानी सुनाते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ हैं। अब जब ज्ञानवापी, जो कि इस वक्त विवादों में है, लगातार मामला कोर्ट में चल रहा है, ज्ञानवापी को लेकर आपको बता दें कि मंदिर का स्ट्रक्चर हिंदू संगठन बता रहा है और हिंदू संगठन का दावा है कि 100 फीट ऊंचा आदि विश्वेश्वर एवं स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है ये, और जो मस्जिद बनाई गई वो अवैध तरीके से है, वो ऊपर बनाई गई, तोड़कर बनाई गई। काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करीब 2050 साल पहले हुआ था, लेकिन औरंगजेब ने 1664 में मंदिर को तोड़वाया और फिर वहां पर मस्जिद बनवा दी गई। इसके बाद एएसआई की सर्वे भी हुआ और तमाम रिपोर्ट जो अभी तक आई हैं वो हिंदू संगठन के पक्ष में है, हिंदुओं के पक्ष में है। इसी बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बड़ा बयान दिया और उन्होंने ज्ञानवापी को साक्षात विश्वनाथ बता दिया और इसी पर अब मौलानाओं की भी प्रतिक्रिया आ रही है। बताएंगे आपको कि मौलाना क्या कुछ कह रहे हैं, लेकिन सबसे पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान यहां पर सुनना बेहद जरूरी है। तो सुनाते हैं पहले सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं ज्ञानवापी को लेकर। आचार्य शंकर जब अपने अद्वैत ज्ञान से परिपूर्ण होकर के आगे की साधना के लिए वे काशी में आए, तो काशी में साक्षात भगवान विश्वनाथ ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए और उन्होंने इस बात को देखा कि प्रातः काल जब ब्रह्म मुहूर्त में आदि शंकर गंगा स्नान के लिए जा रहे होते हैं तो वह सबसे अछूत कही जाने वाली एक सामान्य व्यक्ति के रूप में वह उनके मार्ग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो स्वाभाविक रूप से आदि शंकर के मुंह से निकलता है, हटो मेरे मार्ग से हटो। तो सामने से जो चंडाल होता है वह एक प्रश्न पूछता है कि आप तो अपने आप को अद्वैत ज्ञान के मर्मज्ञ मानते हैं, आप किसको हटाना चाहते हैं? आपका ज्ञान क्या इस भौतिक काया को देख रही है, इस भौतिक काया के अंदर बसे हुए ब्रह्म को देख रही है? अगर ब्रह्म सत्य है तो जो ब्रह्म आपके अंदर है वही मेरे अंदर भी है, और इस ब्रह्म सत्य को जान करके अगर आप इस ब्रह्म को ठुकरा रहे हैं तो इसका मतलब आपका ये ज्ञान सत्य नहीं है। तो उन्होंने, वे बहुत चक थे, एक चंडाल के मुंह से इस प्रकार की बात। उन्होंने कहा कि आप कौन हैं, मैं जानना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जिस ज्ञान व्यापी की साधना के लिए, दुर्भाग्य से वो ज्ञान व्यापी आज लोग उसको दूसरे शब्दों में मस्जिद कहते हैं, लेकिन वो ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ ही है। जिस ज्ञानवापी की उपासना के लिए आप केरल से चल, ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ हैं और आज दूसरे शब्दों में उसे कुछ लोग मस्जिद कहते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान आया
तो अब इस पर मौलानाओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और मौलाना सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से खफा हैं और उन्हें नसीहत दे रहे हैं। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ को पाठ पढ़ा रहे हैं। आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रमुख ने जिस तरीके से बयान दिया है उसकी चर्चा हो रही है, क्योंकि मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जो कुछ कहा है उसके बाद निश्चित तौर पर राजनीति आगे आने वाले वक्त में और गरमाएगी। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ज्ञानवापी को लेकर हमेशा मुखरता से बोलते रहे हैं और वो साफ शब्दों में लगातार बयान देते रहे। कभी वो कहते हैं कि जो त्रिशूल और जो वहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखता है, क्या वो देखकर लग सकता है कि वो मस्जिद है? वो साफ तौर पर मंदिर ही है और विश्वनाथ साक्षात, ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ है। आपको बता दें कि अब मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने इस पर प्रतिक्रिया दी है और सीएम योगी आदित्यनाथ की आलोचना की है। मतलब सीएम योगी के एक बयान ने मौलानाओं में हड़कंप मचा दिया है। एक तरफ मामला चल रहा है, सुनवाई लगातार हो रही, हिंदू संगठनों के पक्ष में लगातार कई अभी तक फैसले आ चुके हैं और पूजा भी नीचे गृह में वहां पर ज्ञानवापी में शुरू हो चुकी है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ का यह बयान काफी महत्वपूर्ण है। अब आपको बताते हैं कि क्या कुछ कहा है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने और उन्होंने किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया के बाद बयान दिया है। तो सुनाते हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी क्या कुछ कह रहे हैं। ज्ञानवापी मस्जिद बनारस एक तारीखी ऐतिहासिक मस्जिद है। उस पर एक विवाद चल रहा है जो कोर्ट में लंबित है। ज़िला कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहे हैं। अलग अलग कई मुकदमे दायर हैं। मुस्लिम और हिंदू फरीक बहस कर रहे हैं और अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल के आया है। ऐसी कंडीशन में जब कोर्ट ने अभी फैसला नहीं किया है, सुनवाई कर रही है कोर्ट, अब ऐसी सूरत हाल में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो बयान दिया है कि हम इसको मस्जिद नहीं कह सकते, ये विश्वनाथ धाम मंदिर है, तो ऐसी कंडीशन में इस तरह की बात कहना कोर्टों को, कानूनी इदारों को प्रभावित करना है और ऐसी बड़ी शख्सियत जो जिम्मेदार कुर्सी पे बैठी हुई हो उसको इस तरह की बात शोभा नहीं देती है। क्योंकि मुख्यमंत्री हर उस शख्स का होता है जिसने वोट दिया। तो ये बयान है मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जब जिम्मेदार कुर्सी पर योगी आदित्यनाथ बैठे हैं तो ऐसे बयान उन्हें नहीं देना चाहिए, इससे कानून व्यवस्था खराब हो सकती है, उन्हें कानून व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि सीएम योगी के एक बयान ने कैसे मौलानाओं की नींद हराम कर रखी है और जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ ने ज्ञानवापी को साक्षात विश्वनाथ कहा है, उस पर अब मौलाना भड़के हुए हैं और तरह तरह का ज्ञान बांट रहे हैं। तो फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है? सीएम योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि ज्ञानवापी ही साक्षात विश्वनाथ हैं, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार।